हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे जो है हम छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है पूरा जो है मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, इसको बढ़िया जाके देखिए कि उसमें पूरा बेसिक से बताया गया है, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ। हमारा सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट देख के ही आपको दूसरा पार्ट देखना है। अचानक से कहीं भी पढ़िएगा, मतलब अचानक से जो है लगभग पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने भी अच्छा लगेगा। और शुरू से स्टार्टिंग पढ़ने से बहुत सारे इसके फ़ायदे, बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन उसमें कवर कराया था। और जो है उसका बैकग्राउंड भी, कहाँ से पंचायती व्यवस्था स्टार्ट किया था, वहाँ से पूरा मैं यहाँ पे डिटेल से बताया हुआ, इसको बढ़िया जाके देखिएगा। फिर आपको सेकेंड पार्ट में आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। और आपके लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पीएससी प्री 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस वगैरह हो, मतलब कोई भी शिक्षाकर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, मतलब सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसी हिसाब से क्वेश्चन को जो है तैयार किया गया है। और सभी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, ग्राम सभा का जो सम्मेलन कम से कम प्रत्येक खाली स्थान में एक बार होना चाहिए। आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 माह, 4 माह, 6 माह या आपके 5 माह या 6 महीना। तो ग्राम सभा का जो सम्मेलन, ग्राम सभा का सम्मेलन कम से कम प्रत्येक खाली स्थान में एक बार होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 महीने, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राम सभा का जो सम्मेलन कम से कम जो है प्रत्येक 3 माह में, यहाँ पे 3 माह में एक बार होना चाहिए, आपका अनिवार्य है। ग्राम सभा के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है जी? तो अनुच्छेद जो है 243 ए से लेकर धारा 6 से 7 में जो है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। जो है आपका जो पंचायती राज व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई भी है ग्राम सभा। और आपका 73वें संविधान संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 243 जो है क में जो यहाँ पे प्रतिस्थापित भी है, जिसमें ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम जो है आश्रित ग्राम में ग्राम सभा यहाँ पे होगी, ऐसे करके यहाँ पे बताई गई है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है अगर देखेंगे, यहाँ पे जो है आपका ग्राम सभा घर में देखेंगे तो इसमें जो गढ़ पूर्ति जो इसमें जो कोरम है, मतलब आपका जो है इसमें जो कुल सदस्य संख्या के 1/10 जो है संख्या इसमें होना चाहिए, जिसमें से 1/3 इसमें जो है महिला होनी चाहिए। इसके लिए अनिवार्य गया है। ग्राम सभा में गढ़ पूर्ति का जो उत्तरदायित्व होता है, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों का इसमें मुख्य दायित्व होता है। यहाँ से आपका पीएससी व्यापम और बहुत सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। आपका जो यहाँ पे जो गढ़ पूर्ति अगर कोरम देखेंगे तो यहाँ पे 1/10 यहाँ पे जो कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए, जिसमें 1/3 महिलाएं इसमें होनी चाहिए। और इसका जो उत्तरदायित्व तो आपके ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच इसमें मुख्य होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या के लिए 1/3 से अधिक, जिसमें 1/3 महिला सदस्य आपका अनिवार्य है, तभी आपका गढ़ पूर्ति होनी मानी जाएगी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया है सम्मेलन है प्रत्येक 3 माह में एक बार, मतलब साल में 6 बार ये आपका अनिवार्य है। ये सम्मेलन देखेंगे तो ये आपका लगभग डेट से भी पूछा जाए 23 जनवरी, 14 अप्रैल, एक बार सुनिएगा, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और आपके जून, जो भी डेट वगैरह बताई जाए उसमें, और आपके नवंबर माह में आपका जो डेट बताई जा रही थी उसके हिसाब से। तो ये आपका 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये डेट को याद रखिएगा। और यहाँ पे साल में लगभग 6 सम्मेलन, इसमें 6 सम्मेलन इसका आवश्यक, मतलब जो है आपका कम से कम यहाँ पे जो है 3 बार ये आपका होना अनिवार्य है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो बैठक है यहाँ पे देखेंगे, जो बैठक है सरपंच महीना में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक या आपका बुलाएगा, उसका दायित्व होता है। और सरपंच बैठक नहीं बुलाता है तो इसमें जो सचिव होते हैं, इस सम्मेलन की सूचना या इनके द्वारा जारी या फिर इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो है सब खास करके यहाँ पे इनके द्वारा जो है बैठक यहाँ पे बुलाई जाती है। और जो है जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर आपका 30 दिन, याद रखिएगा,
30 दिन भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना ये आपका आवश्यक है। तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम सभा का सम्मेलन के तारीखों में जो है आपका कौन सा यहाँ पे गलत है। तो अभी तो डेट बता दी हूँ आपको। तो ग्राम सभा का सम्मेलन के तारीखों में कौन सा है, ये आपका 23 जनवरी बताया था, 14 अप्रैल बताया था, फिर इसके बाद 20 अगस्त और इसके बाद आपका 2 अक्टूबर। मतलब ये चारों को बता चुका हूँ, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये चारों को रट लीजिएगा। मतलब कौन से ग्राम सभा सम्मेलन तारीख कौन से यहाँ पे गलत है बोला गया है। तो इनमें से कोई नहीं आपका गलत, सारे आपका करेक्ट है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत का गठन कौन से धारा में है। धारा 10 में, धारा 11 में, या आपका धारा 12 में, या धारा आपके 13 में। तो ग्राम पंचायत का यहाँ पे क्या बोला गया है, गठन। ग्राम पंचायत का गठन कौन से धारा में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डी ऑप्शन। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन से धारा में है, तो धारा 13 में जो है ग्राम पंचायत के गठन के जो मतलब कौन से धारा में गठन के बारे में बताया गया है, धारा 13 में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन में ओबीसी के लिए आरक्षण है, नहीं है। ए है, बी है आपका ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है शुरू के सेशन में भी इसको बताया था, 73वें संविधान संशोधन में ओबीसी के लिए आरक्षण है, नहीं है। ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार द्वारा छोड़ा गया है। ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। 73वें जो संविधान संशोधन में जो आपका जो ओबीसी कास्ट के लिए जो आरक्षण के बारे में आपका बोला गया है, आपका एक तरह का नहीं भी है। ओबीसी आरक्षण राज्य सरकार पे आपका छोड़ा गया है। मतलब ये आपका दोनों ए और बी है, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप आरक्षण को लेकर है ओबीसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम नियोजन एवं विकास समिति के जो समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है जी। ग्राम नियोजन और विकास समिति के क्या ग्राम नियोजन और विकास समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, सरपंच, उप सरपंच, जनपद के अध्यक्ष होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम नियोजन और विकास समिति के जो अध्यक्ष किसको बनाते हैं, तो हमारे जो मतलब ये जो गांव में जो सरपंच होते हैं इनको ग्राम नियोजन और विकास समिति के जो अध्यक्ष इनको बनाते हैं। गांव में जो सरपंच होते हैं जिसको जो इनको चुना जाता है। इसको याद रखें, अध्यक्ष के रूप में इनको चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन से समिति का जो अध्यक्ष है, इस समिति का सचिव ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से बोलते हैं, कौन से समिति का जो अध्यक्ष है, इस समिति का सचिव ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। तो ग्राम नियोजन एवं विकास समिति, ग्राम जल प्रबंधन समिति, या आपके ग्राम में सामाजिक न्याय समिति होते हैं, या ग्राम जो शिक्षा समिति है वो प्रधानाध्यापक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो जो है कौन समिति के जो अध्यक्ष है, इस समिति के सचिव ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी महाविद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति होते हैं ये आपका प्रधानाध्यापक यहाँ पे होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या होते हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति के क्या क्या वर्क होते हैं जी, कार्य यहाँ पे ग्राम शिक्षा समिति के बोला जा रहा है। तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधित कार्यों के इनके द्वारा देखना होता है। और यहाँ पे मध्याह्न भोजन की निगरानी करना है। जो आप मध्याह्न भोजन बनता है स्कूल में, एक तरफ वहाँ पे जो है मध्याह्न भोजन की मतलब कैसे बच्चों को खाना दिया जाता है, उनके प्रोटीन युक्त है कि नहीं, तो इस तरह का जो है मध्याह्न भोजन की इनका निगरानी करना इसका जो है ग्राम शिक्षा समिति को देखना इसका मुख्य कार्य होता है। इसी तरह यहाँ पे पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का एक पर्यवेक्षण करना है, कार्य को देखना है। और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो ग्राम शिक्षा समिति के बारे में जो है आपका सारे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी जो है ये आपका ग्राम समिति के मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से समिति के जो गठन ग्राम पंचायत में सामाजिक सौहार्द के लिए किया जाता है। ग्राम सामाजिक न्याय समिति, ग्राम नियोजन विकास समिति, ग्राम जल प्रबंधन समिति, या आपके ग्राम शिक्षा समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन कौन से समिति को जो गठन ग्राम पंचायत के सामाजिक सौहार्द के लिए किया जाता है, तो ग्राम सामाजिक न्याय समिति आपका
सौहार्द के लिए यहाँ पे सामाजिक सौहार्द के लिए यहाँ पे किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति के गठन किस स्तर पर होती है? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या इनमें से कोई नहीं? तो पंचायत समिति का जो गठन कौन से स्तर पर होता है? तो ये आपका प्रखंड स्तर पर होता है। इसको याद रखिएगा। पंचायत समिति का जो गठन है आपका पंचायती राज में जो है प्रखंड स्तर पर यहाँ पे होता है करके बताया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई? अगर पंचायत में जो है आप जैसे आपके पंचायत में जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके जो न्यूनतम जो आयु जो सीमा कितनी रखी गई है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम जो आपका जो एज है मिनिमम जो है आपका 21 साल आपका एज होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखी गई है। तो मिनिमम जो है 21 वर्ष होगा तभी आप जो है पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। कम है तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचायत के विघटन के बाद कितने समय पूर्व पुनः निर्वाचन करना आवश्यक है? जैसे पंचायत विघटन होती है किस कारण से तो लगभग कितने समय से पूर्व पुनः निर्वाचन करना आवश्यक है? विघटन की तारीख से आपका 6 माह पहले, विघटन की तारीख से 3 माह पहले, विघटन की तारीख से 1 माह पहले या विघटन के तुरंत बाद? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो विघटन जिस दिन विघटन होती उसी तारीख से जो है आपका 6 माह पहले जो है पंचायत के विघटन के बाद लगभग इतने समय बाद विघटन के तारीख से लेकर आपका 6 महीने पहले समय से आपका पुनः निर्वाचन करना है आपका आवश्यक है। तो मिनिमम जो है आपका 6 माह पहले आपका निर्वाचन करना आवश्यक है। तो इसको याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है जी? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं बी और सी में। तो जैसे पंचायत के चुनाव जैसे कराना है या चुनाव कराने के लिए जो इस पे जो लास्ट निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये आपका राज्य सरकार के द्वारा। जो स्टेट में जो जिसकी जो सरकार रहती है राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने के इनके द्वारा लास्ट जो निर्णय इनके द्वारा ये आपका लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो पंचायत चुनाव के लिए कराने के लिए किसका जो निर्णय अनिवार्य है जी? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है निर्णय। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन तरफ। पंचायत के कार्यकाल का जो आरंभ जो है कब से कब तक माना जाता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से, बी है पंचायत के द्वितीय अधिवेशन की नियत तारीख से, पंचायत के तृतीय अधिवेशन के लिए नियत तारीख से या पंचायत के चतुर्थ अधिवेशन के लिए नियत तारीख से? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी? पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से कब माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंचायत के कार्यकाल को जो यहाँ पे आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो पंचायत के प्रथम अधिवेशन, याद रखिए पंचायत के जब प्रथम अधिवेशन के लिए जो निर्णय लिया रहता है तारीख, उसी दिन से जो है पंचायत के कार्यकाल का आरंभ जो है यहाँ पे माना जाता है। पंचायत के जो प्रथम अधिवेशन के लिए जो डेट दिया रहता है नियत तारीख से आपका माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे जो है पंचायत का कार्यकाल जो है पंचायत का जो है यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत का जो कार्यकाल ये आपका आर्टिकल 243 ई में जो है कार्यकाल के बारे में बताया गया। मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन की जो नियत तारीख 5 वर्ष तक आपका बने रहेगी। तो यहाँ पे बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक की अवधि इसमें होता है। और सरपंच की जैसे मृत्यु पद वगैरह त्याग देते हैं तो 6 माह के भीतर चुनाव भी होना इसके लिए यहाँ पे आवश्यक है। तो ये सभी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है आपको पता होगा। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या राज्य सरकार मन मुताबिक घटा या बढ़ा सकती है। जो पंचायत का जो कार्यकाल जो है कौन सा आर्टिकल में बताया है जी? पंचायत का कार्यकाल तो अभी बताने में अनुच्छेद या आर्टिकल जो है 243 ई में जो है यहाँ पे बताई गई है। मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक के आपको बने रहेगी। मतलब ये आपका बी ऑप्शन जो पंचायत का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष का होता है। तो इसको याद रखिए। और मैं बताया था जैसे
मतलब कुछ कारणों से मृत्यु या पद त्याग का जैसे नौबत आ जाती है तो 6 महीने के जो भीतर यहाँ पे चुनाव आवश्यक होता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले पार्ट में हम बाकी जो क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए जो है यहाँ पे बाकी क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। तो उसको बढ़िया पहले पार्ट को देख के आपको सेकेंड पार्ट देखना है। क्वेश्चन हमारा 25, नगरीय स्थानीय जो स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? स्थानीय जो स्वशासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग, कलेक्टर आदेश अनुसार या आपके राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो स्टेट में जो होते हैं निर्वाचन आयोग, तो नगरीय स्थानीय जो शासन निकायों के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य के निर्वाचन जो आयोग होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे कराया जाता है, इनके द्वारा करवाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात की जा रही है तो इनके जो चुनाव इनके द्वारा करवाया जाता है। चलिए, आज की सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप स्टडी में लगाइएगा कि बहुत सारी जो वैकेंसी अभी आने वाली है, तो प्रिपरेशन करते रहिएगा और यहाँ पे ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।